हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं संधियां। तो संधियों का सिलसिला चल रहा है। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी आइए और जुड़ जाइए और फिर चलते हैं अपने प्रश्नों के साथ में और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। तो वीडियो को करते हैं पूरा, प्रश्नों को करते हैं सॉल्व और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा और हम आपके उन परेशानियों को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ में और सभी बच्चे जो हैं वो प्रश्नों के आंसर देते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि मैंने जो आपको समझाया बताया क्या आप उसको सही ढंग से समझ पाए। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और आज का प्रश्न लेते हैं कि विद्यालय में किस संधि की योजना है, यानी कि कौन सी संधि है ये बता रहा है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दें कि आपने जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा आप दोबारा जान लीजिए कि किस तरह से आपको अपनी संधियां पढ़नी थी। तो नॉर्मली आपकी संधि की बात करें तो संधि के कितने भेद आपने पढ़े थे, तो आप कहेंगे कि संधि के 3 भेद पढ़े थे। ठीक है, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है जी, तो आप किस तरह से स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अलग अलग करके पहचान सकते हैं, तो क्या बताया था, तो चलिए दोबारा से आपको समझा देना है मुझे। स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, तो आप कहेंगे इसमें मैम स्वर प्लस में स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर प्लस में स्वर आते हैं मैम। क्लियर जी। व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे आपको याद करना है कि मैम यहाँ पे पहले व्यंजन आएगा और व्यंजन के प्लस में स्वर या व्यंजन आ सकता है। क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन पहला क्या रहेगा, तो आप कहेंगे पहला रहेगा आपका व्यंजन। विसर्ग संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पहले विसर्ग आएगा। ठीक है, विसर्ग किसे कहते हैं, तो ये वाला विसर्ग। विसर्ग प्लस में आप कहिए स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। क्लियर, इस तरह से आपको ये समझनी है चीजें। दूसरी बात, अब आप अंतर कर लेंगे जी, आप अंतर कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो आप कहेंगे जी हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विसर्ग संधि में पहले यहाँ पे विसर्ग आएगा प्लस से पहले, और व्यंजन संधि में पहले व्यंजन आएगा यानी विसर्ग प्लस से पहले, और प्लस से पहले स्वर संधि में स्वर आएगा पहले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक छोटी सी आप ट्रिक ही समझिए इस चीज को समझने के लिए। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर, व्यंजन संधि व्यंजन व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन, विसर्ग संधि विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन। ठीक है, समझ जाएंगे, पहचान लेंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है कि आप तीनों संधियों को अलग करना सीख जाएं जी। चलें, चलिए संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से शब्द में जो परिवर्तन होता है वो ही आपकी संधि कहलाती है। आगे चलते हैं इसी के साथ में, है ना जी। अच्छा अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए ना, पूरा समझ लीजिए। तो क्या समझना है यहाँ पे आपको, दूसरी बात और समझनी है कि क्यों हमारे जो प्रश्न है वो स्वर संधि से ज्यादा आते हैं। किससे आते हैं बच्चे? स्वर संधि से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ना भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं बच्चे? इसमें 5 होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखेंगे 5 भेद होते हैं, जिनमें आप पहला कहेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है जी, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, गुण संधि। ठीक है जी, याद करते रहना, दीर्घ के बाद में गुण याद करना, गुण संधि के बाद में आपको याद करना रहेगा वृद्धि संधि, गुण संधि वृद्धि संधि। ठीक है जी, वृद्धि संधि फिर आपका रहेगा यण संधि, यण संधि, और यण संधि के बाद में आप याद करिए अयादि संधि, अयादि संधि। और एक बात और बता दूं, बाकी आप पढ़े लिखे बच्चे ही हैं, कि जब भी आप किसी चीज को याद कर रहे हैं यानी किसी के भेद को याद कर रहे हैं तो उसको क्रम से ही याद करिए। क्योंकि अगर आप बार बार, आपने एक बार कहा दीर्घ संधि फिर कहा वृद्धि संधि, फिर दोबारा याद किया, फिर कहा दीर्घ संधि फिर कहा गुण संधि, ऐसे नहीं करना। जो भी तरीका अपनाए वो एक बार में एक लेके साथ ही रहनी चाहिए।
अगर दीर्घ के बाद में आपने गुण एक बार याद किया तो दोबारा भी दीर्घ से साथ में गुण को ही याद करना और गुण के बाद में वृद्धि को ही याद करना। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर आपको और समझना है कि दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे। तो बच्चे यहाँ पर रहते हैं समान वर्ण। क्या रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं समान वर्ण। ठीक है जी। कैसे रहते हैं मैम? तो आप याद रखेंगे कि आ प्लस में आता है, आ प्लस में आता है और दीर्घ हो जाता है यानी कि बड़ा होता है। ई प्लस में ई आती है और क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है। ऊ प्लस में ऊ आता है और क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब ये मत कहना ये छोटे रहते हैं, नहीं जी, ये बड़े भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में। आगे तो गुण संधि की बात करते हैं। गुण में आप कहेंगे ए और ओ की मात्रा होती है ना? ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, स्ट्रिक से आपको ये याद करना है। वृद्धि संधि की बात करेंगे तो जो ये गुण में मात्राएं छोटी है ना, वृद्धि में तुरंत बड़ी हो जाएंगी। बस इस तरह से आपको ये रटना है और इसीलिए कह रही हूँ कि इनको साथ में जोड़ के ही पढ़ना आप लोग। ठीक है, आ जाइए। यण संधि की बात करते हैं तो इसमें ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है। मीन्स आपको इतनी याद रखना है अभी तो कि इसमें या और वा आता है। ठीक है, या और वा आता है इसमें। मैंने कहा इनको याद करने के लिए आपको एक एक शब्द भी याद करने रहेंगे। क्लियर जी। अयादी संधि की बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखने रहेंगे। क्या आता है? तो आप बोलेंगे इसमें अब आता है, आब आता है, आय आता है और आय आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इन संधियों को क्लियर रखेंगे। ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे आप देखेंगे, जो देख रहे हैं इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा कि विद्यालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है। विद्यालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है ये बताइए बच्चे, बताओ। तो आप यहाँ पर इसको संधि विच्छेद करो। विद्या प्लस में आलय। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या में क्या है? तो आप कहेंगे आ है और आलय में क्या है? तो आप कहिए आ है। यानी कि आपने देखा है समान वर्ण है, समान वर्ण है तो रिजल्ट भी इनका बड़ा आ ही होने वाला है। ठीक है, और समान वर्ण आपने किस में पढ़े थे? तो आप कहिए समान वर्ण पढ़े थे हमने दीर्घ संधि में। समान वर्ण किस में पढ़े थे? तो आप कहिए कि दीर्घ संधि में पढ़े थे, दीर्घ संधि में पढ़े थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो स्वर संधि, तो आप कहिए ये स्वर संधि के भेद है ना। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे और बता देते हैं अब क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं विसर्ग में तो। ठीक है जी। व्यंजन संधि में आप कहिए कि पहले व्यंजन आता है और व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आ सकते हैं, स्वर या व्यंजन आ सकते हैं। ठीक है जी। स्वर संधि में तो आप कहिए स्वर प्लस में स्वर आते हैं, स्वर संधि में स्वर प्लस में स्वर ही आते हैं। तो बताइए, ये भी स्वर है, ये भी स्वर, स्वर प्लस में स्वर है, तो कौन सी संधि हो गई? तो आप कहेंगे स्वर संधि हो गई। राइट जी। तो ए ऑप्शन लगा दीजिए। और किस किस ने लगा दिया है ए ऑप्शन? फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, हाँ लो साइड में ही है हम तो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ति का सही संधि विच्छेद बताइए। शुक्ति का, जी, शुक्ति का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे शु प्लस में उक्ति। ठीक है जी, शुक्ति हो जाएगा। क्या जुड़ा है? तो आप कहिए ऊ जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चे? उक्ति में ऊ जुड़ा है। यानी कि दोनों कैसे हैं? आप कहेंगे दोनों समान वर्ण है। समान है इसका मतलब ये हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा हो गया तो दीर्घ हो गया, यानी आप कह देंगे दीर्घ संधि। क्या कहेंगे? दीर्घ संधि हो गई मैम यहाँ पर तो। क्यों? क्योंकि समान वर्ण आए हुए हैं। राइट जी, राइट। अब ढूंढ लीजिए शु प्लस में उक्ति, शु प्लस में उक्ति, शूद प्लस में ई, शूद प्लस में कित। बताइए इन दो में से बताइए जल्दी से कौन सा है, कौन सा हो रहा है? जल्दी जल्दी बता दो जी। आप भला तो जग भला। बताओ बच्चे।
सही समझ गए, कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ये तो गलत है ना बच्चे, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा चढ़ी हुई है, छोटे की आएगी, बड़े ओ की आएगी ही नहीं। लगा दीजिए, शुद्ध बनाना है ना हमें, तो हमें शुद्ध बनाना है, उक्ति में शु उपचार लगा हुआ है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। एकाएक शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने कितनी बार ही कराया है एकाएक का। ठीक जी, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे दो लगी हुई है, दो लगी हुई है, यानी दीर्घ से भी बड़ी बनी हुई है ना। तो कौन सी हो गई, तो आप कहेंगे वृद्धि हो गई, गुणों में वृद्धि कर दी। समझे कैसे, देखो ये तो दीर्घ की बात है जिसमें समान वर्ण आप याद रखते हैं, है ना, समान वर्ण याद रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप गुण पढ़ते हैं, और गुण में ए और ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चे आप गुणों में कर दो, क्या गुणों में वृद्धि कर दो, गुणों को डबल करो। गुण कैसे करने हैं, डबल करने हैं, तो इनमें वृद्धि की, ऐसे याद करो। अब वृद्धि करते ही ये वाली ए की ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब आपने गुणों में वृद्धि कर दी। अब देखो, तो गुणों में वृद्धि करते ही वो कैसे हो गए, गुण डबल हो गए। अब निकम्मे होते तो कम हो जाते, है ना, अब होशियार बच्चे हैं तो डबल हो गए। ठीक है जी, तो बस यही, ये डबल गुणों में वृद्धि कर रही है आपको, और वृद्धि संधि आपकी तैयार है। राइट, चलिए आ जाओ, तो क्या बनेगा, तो आप कहिए एक प्लस में एक बनेगा मैम ये। ठीक है, क्या बनेगा, एक प्लस में एक बनेगा, और क्या जुड़ा है, तो आप कहिए आ जुड़ा है, इधर इधर ए जुड़ा है, आ में ए जुड़ा है मैम, और ये ए अब क्या बनेगा, जब आ में ए जुड़ेगा तो आप कहेंगे बड़ा बन जाएगा जी, क्योंकि ऐसा इसी संधि के अंतर्गत हो रहा है जी। ठीक है, चलिए तो ढूंढो कहाँ है, तो आप कहिए ए ऑप्शन राइट हो गया। समझ गए बात को, समझ गए जी। बाकी सभी क्या हो गए, तो आप कहेंगे बाकी सभी तो गलत रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों ने क्या क्या आंसर देने का प्रयास किया, सभी अपने अपने आंसर देते रहिए बच्चे, अपनी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, भूलिए ना जी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताओ जी। विद्यार्थी, अब विद्यार्थी तब तक पढ़ता है, तब तक पढ़ता है जब तक उसकी अर्थी ना निकल जाए। समझे बात को, एक विद्यार्थी तब तक पढ़ता है जब तक उसकी अर्थी ना निकल जाए। ठीक जी, क्योंकि सरकार ऐसा ही कर रही है। तो आप कहिए विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे विद्या में आ है और अर्थी में आ है, दोनों आ है। अब दोनों आ है, इसका मतलब क्या है, समान वर्ण है, समान वर्ण है तो दीर्घ करना पड़ेगा, दीर्घ करना पड़ेगा, तो कौन सी संधि, दीर्घ हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी दीर्घ हो जाएगी, और दीर्घ हो जाएगी तो आप संधि विच्छेद ढूंढ लो। विद्या प्लस में रथी रहेगा, नहीं जी, विद्या प्लस में अर्थी हो जाएगा, विद्यार्थी, बाकी सब गलत हो गया। चले आगे, चलिए देखो क्या दे रखा है, भावुक शब्द दे रखा है। ठीक है, भावुक, आपने ऐसा देखा, आप तुरंत आएंगे कि कौन सी संधि है, अयादी। कौन सी संधि है बच्चे, अयादी संधि है। ठीक है जी, अब अयादी संधि का नियम क्या है, तो आप यहां पर कहेंगे अयादी संधि का नियम है, अयादी संधि का नियम है ए आई ओ और आओ। ठीक है, किस किस से मिलके बने हैं, तो आप यहां पर कहेंगे आय से मिलके बना है ए, आय से मिलके बना है, अब से मिलके बना है, और आब से मिलके बना है। ठीक है जी, ठीक है, आओ इसके लिए उदाहरण रटो। आप कहिए नयन। ठीक है,
नयन, नयन में क्या आएगा तो आप कहेंगे आय आएगा, आय। क्या बनेगा तो ने प्लस में अन आएगा, ने प्लस में अन आएगा। ठीक है, क्या है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको अलग करो, आपने इसको यहाँ पे अलग किया तो आप कहेंगे ए की मात्रा है जी, क्या है, ए की मात्रा है और आ है, तो ए और आ, ए और आ क्या बन गया था, आय बन गया था, आय। ठीक है, तो ये बन गया था आपका क्या, नयन। क्या बन गया था बच्चे, नयन बन गया था। और आ किस में जुड़ेगा तो आप कहेंगे जी बिना स्वर के व्यंजन आधा था एक, बिना स्वर के व्यंजन कैसा था तो आप कहेंगे जी आधा था बिना स्वर के, ये यहाँ पर आए, तो ये आधा ऐसे रह गया था, लेकिन जब ये आय जुड़ गया तो ये ना पूरा हो गया। ठीक है, और या यहाँ पर आ गया और ये वाला ना ये हो गया, तो ये पूरा नैन इस तरह से बन गया था। ठीक है जी, आय के लिए आ जाइए, आय के लिए आओ, तो यहाँ पर आप याद करिए नायक, नायक। अब ये दो हैं, दो यहाँ पर एक था तो एक मात्रा लगी थी, दो हैं तो दो मात्रा लगाइए, नए प्लस में अक। ठीक है, क्या बनेगा, नायक। कौन सी मात्रा थी तो ये वाली, कौन सी मात्रा लगी है तो ये वाली मात्रा लगी है इसमें, प्लस में क्या है तो आप कहेंगे अक है यानी आ है। ठीक है, क्या बन गया दोनों के मिलने से, तो दोनों के मिलने से आय बन गया। क्या बन गया बच्चे, आय बन गया। ठीक है, चलिए नायक हो गया। आगे आ जाओ, आगे चलिए, अब के लिए आ जाओ, अब के लिए तो आप कहिए क्या रहेगा, पवन रहेगा, पवन। ठीक है, और पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे पो प्लस में अन होता है। क्या होता है, पो प्लस में अन होता है, यानी कि क्या चीज जुड़ी है तो आप यहाँ पर कहेंगे इसमें क्या जुड़ा है तो ओ जुड़ा है, ओ। और पा कैसा रह गया है, आधा रह गया है, क्योंकि स्वर हट गया ना उससे, पा आधा रह गया। प्लस में क्या जुड़ा है तो आप कहेंगे अन जुड़ा है यानी आ जुड़ा है। इससे मिलके क्या बना, अव बना। इन दोनों से मिलके क्या बना, अव बन गया, यानी कि वो क्या बन गया, पवन बन गया पूरा की पूरा। आइए इसके लिए देखो, इसमें आप याद करेंगे पावक, पावक याद करेंगे, तो पावक के लिए क्या कहोगे तो यहाँ पर आप कहोगे जब कोई मात्रा नहीं थी तो एक मात्रा चढ़ाई गई है, और जब यहाँ पे मात्रा रहेगी बड़ा आ रहेगा तो कितनी मात्रा रहेंगी तो आपकी दो मात्रा रहेंगी, पो प्लस में अक हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपको याद रखनी है। क्या हो जाएगा तो आपके यहाँ पे ओ हो जाएगा, क्या जुड़ रहा था, आ जुड़ रहा था। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा को इसी तरह से आपको लगाना है, यहाँ बड़ी रहेगी तो ये बड़ी रहेगी। दूसरी बात, दूसरी बात, जैसे आपका क्या है भावुक है ना, क्या है भावुक दे रखा है बच्चे, तो आप कैसे अलग करोगे तो ये देखिए डबल है, डबल है तो आप इसको भाव करेंगे, पहले तो भाव कर दिया, प्लस किसकी मात्रा चढ़ी है वही तो अलग करेंगे भाई, स्वर को ही तो अलग करते हैं, तो उक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, अब इसको उक कहेंगे। आके क्यों कह रहे थे, अब देखो पवन में आ है, वा में आ है ना, है जी, या में क्या है आ है ना जी, नैन में इसमें क्या आ है ना, स्वर, स्वर ही तो अलग करते हैं संधि विच्छेद में, स्वर ही तो अलग किए जाते हैं जी। इसी तरह से पावक में भी क्या है तो पावक में भी अक लगा है ना, अक लगा है इस तरह से, तो ऊ की मात्रा है तो ऊ अलग कर लिया, उप हो गया। क्या बनेगा तो आपके भावुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। क्या जुड़ा है, औ प्लस में उक जुड़ा है। ठीक है जी, ठीक है, तो आ जाइए भाव प्लस में उक, तो बाकी सब भी गलत हैं, आप लगा दीजिए, ये रहा आपका आंसर ए। स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे फिर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न दे रखा है स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद बताइए, स्वल्प का संधि विच्छेद बताना है बच्चे, बताओ।
स्वल्प। तो क्या बनेगा इसका? तो आप यहां पर कहिए शु प्लस में अल्प। ठीक है जी। क्या चीज जुड़ी है? तो यहां पर आप कहेंगे ऊ की मात्रा है, प्लस में क्या है? आ है, ऊ और आ। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो वा बन जाता है। किसमें पढ़ा था ऐसा? ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है वो वा बन जाता है ना। और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या बन जाता है। और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? तो वो वा बन जाता है। ठीक है, समझ गए जी? समझ गए। तो कौन सी संधि? तो आप कहेंगे जी ये कौन सी संधि है? ये यण संधि है, यण संधि है बच्चे। ठीक है जी, आ जाओ। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक बात याद रखना है यण संधि में कि इसमें अक्षर जो हैं शब्द के अंतर्गत 99% आधे रह जाते हैं, क्योंकि स्वर हट जाता है और वो आधा रह जाता है। संधि विच्छेद भी आप वहीं से करना जहां से वर्ण आधा रह जाए। ठीक जी। तो क्या हो गया? तो यहाँ पर आप इसमें कहेंगे आप शु प्लस में अल्प, और कौन सी? तो संधि आपको पता चल गई। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर यहाँ ये बड़ा वाला होता ना, बड़ा आ इस तरह से, तो इस पे बड़ा आ लग जाता। समझ गए जी? ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर ये बड़ा आ रहेगा तो ये बड़ा वा बनेगा। आइए तो ढूंढ लो कहाँ है, ढूंढो। शु प्लस में स्व प्लस में सु प्लस, ये रहा आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। डी ऑप्शन राइट हो गया बच्चे। चलें आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। और उदाहरण और कर लीजिए। स्वागत, स्वागत कर लो। सु प्लस में आगत। ठीक है, सु प्लस में आगत हो गया। क्या आया? तो आप कहिए ऊ आ रहा है बच्चे, और क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अब जब बड़ा आ जाता है तो मैंने अभी बताया, तो क्या बनेगा? ऊ प्लस में आ तो वाह बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये बड़ा आ है तो वाह भी बड़ा ही बनेगा। ठीक है, इसलिए वाह कैसा है? बड़ा है, स्वागत में। चलें आगे, चलिए तो। और लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर तो करना ही है, क्योंकि कहाँ चलना है? आगे चलना है, बहुत आगे जाना है। चलिए तो परोपकार की संधि विच्छेद। संधि क्या होगी परोपकार की? संधि विच्छेद बताना है बच्चे। ठीक है, परोपकार का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा? पर उपकार होगा, ये गलती हो गया ऐसा आ रहा है ना। चलिए बता दीजिए यहाँ पे, पर प्लस में उपकार होगा। क्या जुड़ा? आप कहेंगे आ। क्या जुड़ा बच्चे? आप कहेंगे ऊ। आ प्लस अगर ऊ आता है तो क्या बनता है? आप कहेंगे ओ बनता है ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्या बन जाए, अगर आ प्लस में क्या आ जाता है? ई आ जाता है तो ए बन जाता है। याद आया कुछ? तो आप कहेंगे हाँ जी याद आ रहा है। और याद आ रहा है तो मुझे जल्दी से बताइए कि कौन सी संधि हो गई जी। तो आप बताइए मुझे, गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। चलिए आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके आंसर ऐसे ही चल रहे थे, पता नहीं या तो ऊपर गलत हो गया है नीचे गलत हो गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मतैक्य की संधि का उदाहरण बताइए। अब देखो कहीं मत जाइए, शब्द को देखो और शब्द पे जो मात्राएं लगी हैं उनको उनको गिनो कितनी है। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 2 मात्राएं लगी हुई हैं
और दो मात्राएं लगते ही आप कहिए गुणों में वृद्धि हो गई। क्या हो गई है? गुणों में वृद्धि हो गई है मैम, तो वृद्धि संधि हो गई। समझ गए जी? तो ढूंढ लो कहाँ पे है, ढूंढो। तो आप कहेंगे मैम यहीं पर है, कहीं नहीं है। और गुण संधि नहीं जी, क्योंकि गुण में तो छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा होती है, छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा होती है। ठीक है जी, समझे जी? समझ गए। यण संधि में क्या होता है? तो आप कहेंगे या और वा आता है नियम से बनकर। व्यंजन संधि में तो पहले व्यंजन होता है, ठीक है, और उसके बाद में स्वर या व्यंजन आते हैं, स्वर या व्यंजन आते हैं मैम जी। तो क्या हो गई? तो आप कहिए जी रट गया हमें, वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि में क्या है? गुणों में वृद्धि हो जाती है, बड़ा ए और बड़े औ की मात्राएं लगती हैं। ठीक है जी, ठीक है। आगे चलें, चलिए तो आगे चलते हैं, खुशी की बात है और आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं जी। चलिए तो अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ जी, मत प्लस में एक क्या होगा वो? जी, कर लो संधि विच्छेद, क्या रहेगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे मत प्लस में एक क्या, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद रहेगा। आइए, नायक का सही संधि विच्छेद बताइए, नायक का, नायक का सही संधि विच्छेद बताओ, नायक का बताना बच्चे। तो ना प्लस में आके है, नौ प्लस में आके है, ने प्लस में आके है, नए प्लस में आके है। अब देखो, नियम से कुछ बताया मैंने, फिर बताते हैं कि इसमें क्या होता है, ए, क्या होता है, ए, ओ और आओ होता है। ठीक है जी, अब दोनों के उदाहरण भी बताते हैं। ये होता है आय बनता है इससे मिलके आय बनता है, इससे अब होता है और इससे आव होता है। ठीक है जी, ठीक है। आइए, इसके लिए आप कहिए नयन होगा, इसके लिए नायक होगा और इसके लिए क्या होगा, पवन होगा। पवन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके लिए पावक होगा। ठीक है, भवन भी हो जाएगा, ये नहीं पवन ही है, भवन भी हो जाएगा, है ना, पूछो। आइए, अब दूसरी बात और जाननी है। अब क्या जानना है? अब देखो, इस पे किसकी मात्रा आएगी? तो आप कहिए ने प्लस में अन आएगा, संधि विच्छेद। ठीक है, ने प्लस में अन आएगा, ए की मात्रा। आ जाइए, यहाँ पर आइए, ये दो हैं, ये एक था तो एक मात्रा, अब दो हैं तो दो मात्रा लगाओ। तो यहाँ पे कहिए ने प्लस में अक, नायक बन जाएगा। ठीक है, बन गई दो मात्राएं जी। पवन पे आइए, पवन पे। तो पवन, अब ये खाली है ना, ये प खाली है तो को प्लस में अन आएगा, छोटे ओ की मात्रा। वा के होने के कारण ये ओ है, ये याद रखना। को प्लस में अन आ गया, पवन हो गया। ठीक है, आपने मात्रा पहचानी ये, और वा के कारण ओ की मात्रा है। ये अब आने का मतलब है कि वा लग रहा है इसका। ठीक है, ये आप याद रखें। ये अगर आओ बन रहा है ना, ये आ है आव, तब जाके ये वाला है। और इन दोनों का अर्थ ये है कि ये बना है इसमें जुड़ के, पा में आव जुड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है का कारण क्या है? तो बड़ी मात्रा पाओ, इस तरह से पाओ प्लस में अक आएगा। ठीक है, ये वाले, ये आप अंतर महसूस करिए। समझ में आ रहा होगा वैसे तो, लेकिन संधि ये हर संधि से थोड़ी जटिल है। चलिए, तो ये हो गया आपका नायक। तो कहाँ है नायक? तो आप कहिए ये रहा नायक, ये रहा नायक। तो क्या बनेगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे नायक के लिए ये मात्रा है और अक है। क्या है ये? अक है, यानी आय। क्या है बच्चे? आय, आय है और आय है, क्योंकि हम आ गए यहाँ पर, आय हो गया।
आय होते ही बड़े ए की मात्रा है, यानी इसके होते ही बड़े ए की मात्रा। कौन सी मात्रा है? बड़े ए की है। अब बड़े ए की मात्रा कैसे जुड़ेगी? तो आप कहिए इस तरह से, ये वाली लगती है ना, ये तो नए प्लस में अक हो जाएगा, नए प्लस में अक हो जाएगा और ये नायक हो गया। कहाँ पर है बताओ? तो आप कहिए डी ऑप्शन में लगा है और डी को कर दीजिए राइट। आगे बढ़ते हैं, चलें? चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। अत्यधिक में कौन सी संधि है बताइए? अत्यधिक में, अत्यधिक में तो मैंने आपसे कहा था अगर वर्ण शब्द में कहीं भी आधा आ जाए तो कौन सी संधि होगी? तो भागे भागे जाएंगे और यण संधि के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, यही है ना? कैसे? तो आप कहिए अति प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक है। ठीक है जी। अभी आधा क्यों रह जाता है? ये कारण है, इसको जान लीजिए, रहस्यमय है ना? आपने स्वर को हटा दिया, स्वर को आपने इधर ले लिया, तो अब ये व्यंजन जो है ये आधा रह गया। ये व्यंजन कैसा रह गया? आधा रह गया, आधा रह गया। और इधर से आ को आपने ले लिया, ये रहा, आ को भी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों क्या बन गए? तो आप कहें ई प्लस में आ बराबर या बनता है, ये या बनता है। ठीक है, क्या बचा? तो आप आइए इधर लेकर इसे, आप इधर लेके आइए, तो आ को आपने ले लिया। अब दोनों ये स्वर और ये स्वर, यानी ये अब स्वर यहाँ पर रहा ही नहीं, ये स्वर किस में जा मिला? तो आप कहेंगे ये स्वर इधर आ गया। दोनों स्वरों के मेल से क्या बना दिया आपने? आप कहिए या बना दिया हमने। तो या बना दिया ना। अब ये ता कैसा रह गया यहाँ पे? तो आप कहिए ये ता रह गया आधा। इस तरह से बिना स्वर के व्यंजन आधे रहते हैं, समझे जी। अब या को ले आइए अपने, या को ले आइए, ले आए जी। दोनों मात्राएं इधर प्रयोग हो गई, पीछे धिक बचा था, धिक को ले लो। इस तरह से आपने धिक को ले लिया। अब बताओ, इससे भी सरल कोई आपको समझा सकता है? इस इससे भी सरल कोई आपको बताएगा? अत्यधिक हो, चलिए समझ गए जी। कौन सी संधि थी? तो आप कहेंगे यण संधि थी मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए, प्रत्येक। अब सबसे पहले तो आप देखते ही ये बताओ ये कौन सी संधि है, बताइए। 99% वाली चीज है, बताओ कौन सी संधि है? तो आप इसको देखते ही तुरंत कहेंगे मैम संधि है जी यण, यण संधि है। क्योंकि हम सीख गए कि प्रति का आधा है इसमें। ठीक है जी, ठीक है। तो प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक लिखा है शब्द। अब क्या अलग करेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर जहां आधा रहता है, मैंने कहा वहीं से अलग कर दो। प्रति उपसर्ग है इसमें, प्रति प्लस में क्या है? एक है, प्रति प्लस में एक है बच्चे। ठीक है जी। क्या है इसमें? तो आप कहिए ई है। इधर क्या है? तो आप कहिए ए है। ई प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो या बनता है। लेकिन एक बात और है कि जो ये मात्रा रहेगी वो मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। तो कौन सी मात्रा है? तो आप कहेंगे ए है जी, तो ए की मात्रा लगा दी। बड़ा ए होता बड़ा ए की, ऊ होता तो ऊ की मात्रा लगती। इस तरह से, जैसे न्यून है, न्यून। ठीक है, तो नी प्लस में ऊन हो जाता। ठीक है, नी प्लस में ऊन हो जाता इस तरह से। तो ये क्या है? तो आप कहिए ई है। यहाँ पर क्या है? ऊ है। तो ई और ऊ मिलके, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, नियम है या बनेगा। लेकिन जो यहाँ पे स्वर आया है छोटा था, छोटे ऊ की, बड़ा ऊ आया तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो इस पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मात्रा यहाँ पर लगा दी, क्या बन गया? प्रत्येक बन गया। समझ गए बात को? आपने लिया ये क्या? ता आधा हो गया क्योंकि स्वर ले लिया आपने, नियम से ये बन गया ये प्रत्येक, और एक का बचा, का को लिया, ये हो गया प्रत्येक हो गया। बताओ, अगर इससे सरल कोई बताए तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। चलिए, तो प्रति प्लस में एक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया है, बाकी हो गए हैं गलत। आइए
सन मास का संधि विच्छेद बताइए बच्चे, सन मास का बताओ। सट प्लस में मास, सन प्लस में मास, सट प्लस में मास, सन प्लस में मास, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए जी, जल्दी जल्दी बताओ। चलते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, टूटा ना करे, टूटना नहीं चाहिए लाइक शेयर जी। चलो तो आ जाओ। क्या है? षण मास है, तो आप कहेंगे सट प्लस में मास, ठीक है? क्या कहेंगे? सट प्लस में मास। अब ये टा क्या है? क्योंकि हलंत भी लगा है, स्वर नहीं है इसमें, तो टा है खाली, ट। तो ट है तो ये क्या है? तो आप कहेंगे ये खाली ट जो है ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। और प्लस में क्या है? तो आप कहेंगे आ है, ठीक है? आ है। तो पहले व्यंजन आ गया, तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी संधि है। तो आप यहां पर कहेंगे जो सणमास है ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है बच्चे? व्यंजन संधि है। क्लियर जी। अब क्या बन गया? तो आप कहेंगे सट प्लस में मास बन गया मैम, और टा और आ जुड़ के क्या बन गया? ना बन गया। क्या बन गया? ना बन गया। तो ढूंढो सट प्लस में मास कहाँ है? तो ये रहा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए बताइए, क्लियर? आगे चले, चलिए तो समझ गए ना कौन सी संधि है? हाँ जी, तो इसी तरह से आपको पहचानना है कि ये वाली संधि है। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, चलिए माता की आज्ञा, मात्राज्ञा बताओ। मात्रा प्लस में आज्ञा, मात्र प्लस में आज्ञा, मात्रा प्लस में गया, या मात्र प्लस में आज्ञा, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, बताओ। देखो आपने किया मात्र प्लस में आज्ञा, ठीक है? यानी कि री प्लस में क्या आ गया? आ। और क्या बन गया? री प्लस में आ का, तो आप यहां कहेंगे रा, ठीक है? रा बन गया। तो क्या? तो बिल्कुल आप लगा दीजिए कौन सा? डी ऑप्शन। किस किसने लगाया डी ऑप्शन? तो री प्लस में आया है, कौन सा संधि रहेगा? तो आप यहां पर बताएंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या बता रहे जी, जल्दी जल्दी बताओ कौन सी संधि बता रहे हो। चलिए तो यण संधि, कौन सी बच्चे? यण संधि है, सही बता दिया, यण संधि हो गया, ठीक है जी। चलिए रट लेना है, कैसे रट लेना है फिर बता देते हैं कि ई प्लस में कोई भिन्न स्वर है ना, तो या बनेगा। ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर है तो वा बनेगा। और अगर री प्लस में कोई भिन्न स्वर है तो रा बनेगा, री का रा हो जाए। चलें, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उद्धार का संधि विच्छेद बताइए बच्चे। हाँ जी, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? क्या जवाब दे रहे हो बताइए? अरे लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर करिए जी। तो क्या दे रखा है? उद्धार का बताना है, उद्धार का जी बताओ, उद्धार का बताइए। तो आप कहेंगे उत प्लस में हार, ठीक है? पहले क्या आ गया? तो आप कहिए व्यंजन आ गया। पहले व्यंजन आ गया, इसका मतलब क्या है? कौन सी संधि बताओगे? तो आप कहिए कि उद्धार में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है बच्चे? व्यंजन संधि है मैम, बता दिया। चलिए तो राइट हो गया आपका, ठीक है, सही जवाब दिया आपने। पहचान लिया जी, पहचान लिया। ढूंढो कहाँ पर है? तो उत प्लस में हार, बी ऑप्शन। हाँ जी, किस किसने लगाई है? किस किसने लगा दिया बताओ? तो यहाँ पे आपको याद रखना रहेगा, क्या याद रखना है बच्चे? यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो ता है ये दा बनेगा, हा है ये धा बनेगा, उद्धार हो जाएगा।
ठीक है जी। चलिए, जल प्लस में ओध की संधि क्या होगी बताइए। जल प्लस में ओध। अब देखो, आप सोचा करो, सोचिए कि कहीं आपने ओ देखा था पहले, कौन सी में देखा था, कौन सी में देखा था, कौन सी में देखा था, ऐसे सोचो पहले। तो आप कहोगे जी कौन सी में देख सकते हैं, कौन सी में देख सकते हैं जी, गुण की वृद्धि कर दी थी उसमें देखा था। ठीक है, तो वृद्धि संधि आ जाए। और वृद्धि संधि का रूल था कि बड़ी ए और बड़ा और रहता है। ठीक है जी। तो क्या बनेगा, तो आप कहिए जल प्लस में ओध का क्या बन जाएगा, तो आप यहाँ पर लगाएंगे जलाओध। क्या लगाएंगे, जलाओध हो जाएगा मैम। ठीक है जी, इस तरह से ढूंढो कहाँ पर है, तो लगा दीजिए डी ऑप्शन। किस किस ने लगा दिया बच्चे डी जी, किस किस ने डी लगा दिया, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है बताइए जल्दी जल्दी, प्रत्यक्ष में बताइए आप लोग, प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद संधि बताइए कौन सी है। तो पहली बात आप ये देखो कि आधा लिख रहा है कहीं, आपने कहा हाँ लिख रहा है। जब लिख रहा है तो क्या सोच रहे हो, लिख रहा है तो कुछ मत सोचो, यण को ढूंढो, यण को ढूंढो और टिक लगा दो। ठीक है, रट गया ना, रट गया, क्योंकि अयादि में आप पढ़ते हो नैन शयन पवन भवन बस भावुक नाभिक, इस तरह से। गुण में पढ़ते हो छोटे ए और छोटे ओ की मात्रा। ठीक है, और दीर्घ में पढ़ते हो समान वर्ण। क्या पढ़ते हो, समान वर्ण पढ़ते हो बच्चे। समझ गए जी, समझ गए। संधि विच्छेद कर लो अब इसका क्या आएगा, तो आप कहेंगे प्रति प्लस में अच। ठीक है, ई प्लस में आ, क्या बन गया दोनों के जोड़ने से, या। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गायब हो गया और यहाँ से आपकी ई की मात्रा गायब हो गई। क्या रह गया, आधा रह गया, आधा रह गया, या को ले लिया और यहाँ से छा को ले लिया। क्या बन गया, तो आप कहिए प्रत्यक्ष बन गया। बताइए, इससे सरल कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे पढ़िए ना, आइए चलिए बताओ, आगे चलें, आगे चलें, बताइए आगे चलें, आओ। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है बच्चे। ठीक है, बताइए तो कौन सी संधि है, ये तो आप पहचान ही गए होंगे, इतनी देर से पढ़ते आ रहे हो आप, अयादि संधि। ठीक है जी जी, तो ये तो याद हो गया। आपने याद किया था आय, आपने याद किया था आय, और आपने याद किया था अब, और आपने याद किया था आव। क्या था याद जी, किया था। आइए, आपने कहा एक ही मात्रा आएगी, आपने कहा बड़ी एक ही आएगी, फिर आपको याद हो गया कि ओ की मात्रा आएगी मैम यहाँ पे अब पे, और आव पे आओ की मात्रा आएगी, याद है जी। फिर आपको पता चला ए की मात्रा तो इस तरह लगती है, और आए की मात्रा इस तरह लगती है, ओ की मात्रा इस तरह से लगती है, और आओ की मात्रा इस तरह से लगती है। ठीक है जी, इनमें से ढूंढना है आपका पवित्र, यहाँ से देखो, यहाँ से। ठीक है, क्या है, तो शब्द है पवित्र, जो मात्रा रहेगी जो करना है। ठीक है, अब इस पे ये कुछ नहीं है, ये वाला लेना है, इसका मतलब क्या है, पा पे क्या लग जाना चाहिए, तो आप कहेंगे ओ लग जाना चाहिए, ओ। पीछे कौन सी है, तो आप कहेंगे इत। क्या है, ये वाला ई। ठीक है, पीछे क्या है, त्र, तो ले लीजिए ओ प्लस में इत्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या बनेगा, पवित्र हो जाएगा। ढूंढ लो कहाँ पर है, कहाँ पर है बच्चे, तो आपके डी ऑप्शन में है पो प्लस में इत्र, जो रहेगा उसकी मात्रा चढ़ेगी वहां पे। ठीक है, नियम से आप बना था, ई आ गया तो वहां पे ई की मात्रा लगा दी गई, क्योंकि हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे आ है। ठीक है, क्या है, अब है, अब पे ये क्या कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे ई की मात्रा है अभी, तो ये अभी हो गया अब की जगह पे, अब और बन जाएगा आपका पवित्र। आगे चले, चलिए
सद्भावना का संधि विच्छेद बताइए बच्चे, सद्भावना का, सद्भावना का संधि विच्छेद बताओ, किस तरह से लिख सकते हैं इसको? ये लिख दिया, बताइए इसका संधि विच्छेद बताओ क्या होगा? सद्भावना। तो पहली बात तो ये कि आप इसको किस तरह से कहेंगे, सद्भावना का मतलब क्या होता है? तो आपकी सत भावना है। कैसी भावना है? सत भावनाएं हैं। तो लिखो सत प्लस में भावना, ठीक है जी। ता का दा हो गया, ता का क्या हो गया? दा हो गया, और ये सद्भावना बन गया। क्लियर जी? ढूंढ लो कहीं ऑप्शन में। तो आप कहेंगे संभावना, नहीं, सद्भावना, सा भावना, तो सारा गलत, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए जी, बताइए क्लियर? कौन सी संधि है ये बताओ? तो आप कहेंगे ता और दा है तो व्यंजन संधि है, ठीक है। ता और दा है तो कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है ये। चलें आगे, चलिए। निर्जल में कौन सी संधि है बताइए? निर्जल में, निर्जल में कौन सी संधि है? तो आप बताइए मुझे क्या कहोगे? तो आप कहेंगे निहि प्लस में जल, विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है बच्चे, नियम के अनुसार। तो क्या बन जाता है वो? तो वो निर्जल बन जाता है। क्या बन जाता है? निर्जल बन जाता है। तो कौन सी संधि हो गई? तो आप कहिए विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई बच्चे? विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। विसर्ग आ गया पहले, तो स्वर संधि है? नहीं जी। विसर्ग संधि है? व्यंजन संधि है? नहीं जी। क्या है? बी ऑप्शन लगा दीजिए, राइट हो गया। चले आगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिए ना। हाँ, ये तो आपका क्या है? आपके ही हाथ की बात है। मधु प्लस में आरी का बताइए बच्चे। मधु प्लस में अरी, मधु प्लस में अरी, मधु प्लस में अरी, ठीक, बताओ क्या क्या है? तो आप कहेंगे उ प्लस में आ है। उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो वा बनता है। समझे बात को? जी समझ गए। उ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आता है, वा बनता है। यानी किस में चले गए? कौन सी संधि में? जल्दी बताइए कौन सी संधि है? वा और या बनती है जब, तो आप कहेंगे यण, क्या है? समझे जी? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। क्या बनेगा जुड़ के मधु प्लस में आरी का? तो आप कहिए ये माँ उतर गया जी। धा कैसा है? तो आप कहिए धा आधा रह गया। ऊ, इधर का ऊ और ये वाला आ मिलके क्या बना दिए? वा बना दिए, तो वा लगा दीजिए। री रह गया पीछे, री को ले आइए, ले आए, मधवरी हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चे? मधवरी बनेगा। आ जाइए, कहाँ पर है बताओ, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? जी सही समझ गए, मुझे लग रहा था कहीं गलत ना कर। बी ऑप्शन हो गया और यण संधि हो गया। चलिए, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। ये तो देखो इतनी देर से बताए जा रहे हैं हम लोग, है ना, कि अगर पवन है तो ये क्या बनेगा? पो प्लस में अन बनेगा। क्या बनेगा? पो प्लस में अन बनेगा, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है। पवन क्या है इसमें? तो आप कहेंगे अब है, अब, ठीक है जी। ढूंढ लो, तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन राइट हो गया। इसको तो इतनी देर से रटे ही जा रहे थे, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलिए। जैसे पवन वैसे ही पवित्र, क्या था? अब ये रहा पवित्र, ठीक है। पवित्र का क्या कहोगे? तो सेम यही कंडीशन लगेगी यहाँ पे भी। को प्लस में बस स्वर और इसको लेना है, वा को नहीं लेना, क्योंकि ये आपस में आके अब है। इनका मतलब ये है अब। इत्र रह गया, इत्र को यहाँ ले आइए, क्योंकि अब का मतलब ही ओ की मात्रा है यहाँ पर, ठीक है जी। आइए तो नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए बच्चे। नाविक,
नाविक का सही। पहली बात तो कौन संधि है, तो नाविक देखा आपने, अयादी संधि बताइए। ठीक है, अयादी संधि। अब नाविक के लिए, नाविक है ना, तो पॉइंट क्या है, तो पवन वाला, पवन है ना, भवन है, पवन भवन। अब पवन के लिए क्या बताया तो अभी, तो आप कहेंगे को प्लस में अन है। ठीक है, अब नहीं रहेगा, अब क्योंकि अब तो इधर आता है, पो का मतलब ही अब है, यानी इस ओ का मतलब ही है, इस ओ का मतलब ही है यहाँ पर, ये है ना, ऐसे खड़ी होती हूँ तो ऐसे लिखता है, इसका मतलब ही है ये वाला ओ। आइए ऐसे ही इधर आइए, भवन का क्या है, तो आप कहेंगे भाव प्लस में अन है। ठीक है, अब नहीं, क्योंकि अब क्या है, तो अब तो इसका ही है अब। ठीक है, आव आ जाता अगर इसको भावन कहते, भावन, अगर भावन कह देते तो ये वाला क्या रहता, आव आता, आव, ये पूरा लेके आव। ठीक जी, तो सेम कंडीशन इधर है, आ की मात्रा नहीं है, बस वो है गड़बड़, है ना। तो पवन का अगर पावन कर दें, पावन, तो क्या करेंगे, तो आप मात्रा को बदलिए, यहाँ पर एक मात्रा थी, दो मात्राएं कहिए, पौ प्लस में अन हो जाएगा। ठीक है, आव, और इसका बनेगा क्या, आव बनेगा। आव की मात्रा का मतलब ही है कि ये दो मात्राएं आ जाएंगी यहाँ पर, आ जाइए, तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे आप। 9 करिए इसको, 9 प्लस में, अब ई है ना, ई ये लेंगे खाली, ई स्वर को और पीछे के का को लेंगे, 9 प्लस में इक, क्योंकि इसका मतलब ही है आव, इसका मतलब ही है आव। कौन सी मात्रा, ये वाली। ठीक है, इस तरह से आप अपनी संधि विच्छेद करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार और इसका रिवीजन करेंगे या वीडियो को डाउनलोड करेंगे और फिर इसको आराम से देखेंगे। तो 9 प्लस में 1, तो आप लगा दीजिए बी ऑप्शन। और किस किस ने लगा दिया बच्चे, बी ऑप्शन। फिर चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो जवाब तो देते रहिए, है ना, और बीच में छोड़ के भाग मत जाया करो आप लोग। आइए, इत्यादि, तो देखो आधा आ गया ना, आधा, आधा आते ही आप कहिए यण संधि। क्या कहिए, यण संधि की आधा आ गया। ठीक है, हाँ जी, आओ लीजिए इसको, क्या है, इत्यादि। ठीक है, अलग करो, इति प्लस में आदि बनेगा। ठीक है जी, ठीक है, इति प्लस में आदि बनेगा, क्या आया, तो आप कहिए ई की मात्रा है और यहाँ पे किसकी है, आ। ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे या बनता है। अब अगर ये बड़ा वाला है तो आप ये भी बड़ा मात्रा ही बन जाएगी। ठीक है जी, ई को ले लीजिए, ई को ले लिया, ता आधा रह गया क्योंकि स्वर तो इधर चला गया, ता इधर आ गया। या को ले आइए अपने, आपने कहा जी ले आए या को, पीछे यही बचा दी, दी को ले आइए, आप कहेंगे जी ले आए दी को भी, ये हो गया। तो हो गया कि नहीं इत्यादि, आप कहेंगे जी 100% हो गया इत्यादि। राइट, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कुछ नहीं, बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा याद कर रहे हो, तो लाइक और शेयर करिए ना। चलिए आ जाइए, तो क्लियर हो गया ना। तो लिखिए इति प्लस में आदि कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन। तो किस किस ने दिया डी ऑप्शन बताइए, डी ऑप्शन किस किस ने लगाया, लो जी साइड में हट गए, परेशान हो जाते हो हमसे। चलो आइए आगे, सज्जन का संधि विच्छेद। तो देखो सज्जन का संधि विच्छेद आप करोगे, पहले तो आप देखो कि यहाँ पे कहीं आ का गुंजाइश नहीं बच रहा है, इसका मतलब है ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है जी, अब आप इसको आ जाइए करिए, क्या है, सज्जन है, तो क्या करेंगे, तो आप कहिए सत प्लस में जन, जो सत लोग होते हैं वही जन होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो क्या बन गया, सज्जन बन गया, ता आ गया यानी कि व्यंजन आ गया। ठीक है, और ता आता है, नियम है, ता संबंधी नियम में आता है कि ता का जा हो जाता है। ठीक है, ता संबंधी नियम है जिसमें
ता का क्या होता है, ता जा में बदलता है। चलिए आगे आए। अच्छा इधर तो बता दो, इधर क्या ऑप्शन था आपका? सत प्लस में जन, बिना स्वर के था इसलिए आधा, बी ऑप्शन हो गया। हाँ जी, लगाया नहीं था क्या? लगाया था। चलिए वागीश का संधि विच्छेद बताइए बच्चे, वागीश का। तो वागीश का संधि विच्छेद बताइए। तो आप कहेंगे वाक प्लस में ईश, इस नहीं रहेगा, ये याद रखना, इश नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कौन संधि है, व्यंजन, ये पता चल गया एक तो, है ना। का गा हो गया, क्या हो गया? का गा हो गया बच्चे यहाँ पे, और क्या बन गया? वागीश बन गया। चलिए तो कहाँ पर है वाक प्लस में ईश? बी ऑप्शन में है, ठीक है, बी ऑप्शन में हो गया आपका वागीश। जी बताइए। हाँ जी, का गा हो गया, नियम होता है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये नियम कहता है कि का, चा, टा, ता और पावर प्लस में कोई स्वर, ठीक है, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा काचा टाता पा से किसी स्वर का मेल हो जाए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण का मेल हो जाए, उसी वर्ग का, ठीक है, या यारा लावा, इनसे अगर उसका मेल हो जाता है तो वो अपने ही वर्ग के, ठीक है, इनसे इनका मेल हो जाता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वर्ण में बदल जाता है, ठीक है जी। यानी कि का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, सभी पे हलंत रहते हैं बच्चे। चा का क्या रहेगा, चा छा जा हो जाएगा। टा का क्या रहेगा, टा ठा डा हो जाएगा। ता का क्या रहेगा, ता था दा हो जाएगा। और पा फा बा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये बदल जाएंगे। जैसे इसका अभी आपने देखा वागीश है, वाक प्लस में ईश बना था, है ना, का क्या हो गया था, गा हो गया था, ठीक है जी। ऐसे ही ये इसका बनेगा क्या, अजंत, अजंत यानी अच प्लस में अंत होता है और चा का जा बन जाता है, ठीक है, ठीक है जी। आइए इसका, तो आप कहेंगे उड्डयन होता है, उड्डयन, ठीक है, यानी कि उत प्लस में डयन, उत, ठीक है जी। आगे आइए, ता का दा होता है सदवाणी, क्या होता है, सदवाणी होता है, यानी सत प्लस में वाणी, ठीक है जी, ठीक है। बा के लिए होता है अब्ज, क्या होता है, अब्ज, अप प्लस में ज, ठीक है, तो पा बा में बदल जाता है। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे। याद करने के लिए रखना बहुत जरूरी है। वीडियो को एक बार और देख लेना,
क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो आइए, मन है प्लस में अनुकूल, तो आपने देखा कि विसर्ग लगा हुआ है। क्या देखा? विसर्ग लगा है। इसका मतलब आप संधि पे जाइए और कहिए कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, तो आप कहिए विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि। ठीक है जी, ठीक है। आइए, क्या बनेगा? तो आपने देखा लिखा है मन है प्लस में अनुकूल लिखा है, मन के अनुकूल, है ना। तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग और आ मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेगा, मनोनुकूल, मनोनुकूल, मन के अनुकूल। इस तरह नियम के अनुसार विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा। विसर्ग के बाद अगर क्या आ गया? आ गया है। आइए ढूंढिए कहाँ पे है। तो ये तो गलत है, ये वाला सही है, ए ऑप्शन। किस किस ने लगाया ए? जी, किस किस ने ए लगा दिया बताइए। तो यहाँ पे आपके प्रश्नों को लगता है विराम। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सवाल कैसे लगे, मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को, सवाल अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक शेयर भी करते रहिए, जिससे आप लोग भी ऊंचाइयों को छुएं और हम लोग भी आपके पीछे पीछे चलते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।